जरा हाथ सब लोग उठाइए। जनता का सुंदर राज, सब लोग बोलिए जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बात करेंगे। जोरदार ताली बजाइए आप। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। 17 महीना से ज़्यादा समय से पैदल चल के हम लोग अब सहरसा आपके ज़िले में पहुँचे हैं। आने वाले 20-22 दिन आपके ज़िले के गांव-गांव जाने का प्रयास किया जाएगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, जन सुराज कोई दल नहीं है, हम किसी से वोट नहीं मांगते। नेता लोग का शिकायत करना भी हमारा काम नहीं। हम लोग पूरा समय बैठ के यही सोचते रहते हैं कि बिहार को किसने बर्बाद किया। कोई कह रहा है कांग्रेस बर्बाद किया, कोई कह रहा है लालू जी के टाइम में बर्बाद हो गया, कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई भाजपा को दोषी ठहरा रहा है। हम लोग बिल्कुल उल्टा बात कह रहे हैं। एक बार को मान लीजिए कि जिसको भी आपने वोट दिया, जिसने भी बिहार में राज किया, सब ने अपने हिसाब से बढ़िया काम किया। जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है, सबके बात को सही मान लिया जाए। मान लिया जाए कि कांग्रेस ने 40 वर्ष में राज्य में बहुत विकास कर दिया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गया। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क बिजली बन गया, अब मोदी जी के राज में भारत विश्व गुरु बन गया। सबका बात मान लिया जाए, काहे बहस कर रहे हैं। लेकिन अगर सबका बात सही मान भी लीजिए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का आज सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित और सबसे ज्यादा भूखमरी वाला राज्य है। कोई ना कोई तो ऐसा बात है जो आपके हमारे समझ में नहीं आ रहा। यही अभियान है जन सुराज वो बात बताने का। कहाँ गलती हो रही है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा। लोग जहां बता रहा है कि अगले चुनाव में जन सुराज को जिताइए, हम तो वोटे नहीं मांगते, आप हमको क्या जिताइएगा, हराइएगा। लोग कह रहा वोट काहे नहीं मांगते, तो वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप 40 वर्ष से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, टेंट तंबू लेके बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं। आप हमारी बात पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो वोट चाहे जिस किसी को दीजिए। आपके बच्चों के रोजगार पढ़ाई का गारंटी जिम्मा हम लेते हैं, निश्चित हो जाएगा। आपको रास्ता खाली समझना है। आप बात को सुनिए, ठीक लगे तो अपना लीजिए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। अब भाषण खत्म हुआ, 15 मिनट में आपसे 4 सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है। जहां बैठे हैं वहीं से हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। आप सवाल का जवाब दीजिएगा।
आपको 15 मिनट में अपने आप बुझा जाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर आपकी गरीबी बदहाली बिहार में है क्यों। दुनिया में जितने विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। तीने को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है व्यापार। नौकरी होगा तो गरीबी खत्म होगा, बढ़िया खेती होगी तो भी जीवन चलेगा। अब दोनों नहीं है, रोजी रोजगार व्यापार हो जाए तो भी गरीबी खत्म हो सकता है। तो नौकरी के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए, खेती के लिए बढ़िया जमीन चाहिए और व्यापार बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी चाहिए। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, आपके गांव पंचायत सहरसा जिले में भी यहाँ ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है ही नहीं। आपका बच्चा गया पढ़ने, स्कूल में खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ आदमी पैसा वाला है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि सरकारी स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो आपका बच्चा चाहे खिचड़ी खा के अनपढ़ रहे या डिग्री लेके पढ़ाई वाला बन जाए, नौकरी दोनों में किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। दूसरा, मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब हरियाणा के लोग बहुत राजा हो गए, तो बिहार में खेती से लोग का जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 60 आदमी ऐसा है बिहार में जिसके पास जमीन एक धूर है ये नहीं। जब आपके पास जमीन है ही नहीं तो आप खेती कीजिएगा कैसे? आज जो 40 को आदमी है जिसके पास जमीन है, खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में खेती करने वाले लोग कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, खाने के लिए खेती करते हैं। खेती करने वाले का पेट भरेगा, बाल बच्चे का खाने का, कपड़ा का जुगाड़ है, पैसा का उपाय नहीं। जो खेती कर रहा है यहाँ पर वो जानता है आपके बेटी का ब्याह लग जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है ये नहीं है, खेती से कमाई है नहीं, तो एक रास्ता बचा गरीबी से निकलने का, वो है बिजनेस व्यापार। आप व्यापार करके, दुकान करके जीवन क्यों नहीं सुधार पाए? उसके लिए किसी सरकार का जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस पाल लेते, उसके लिए विधायक मुखिया का क्या जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में जितना आदमी रहता है, ध्यान से इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 रुपया भी इस महंगाई में अगर आप नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या, बच्चा को क्या खिलाइएगा और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहां से लाइएगा? कुछ लोग आके कहता है, ए भैया मजदूरी 300 है, 200 रुपया मजदूरी है, आप कह रहे हैं कि 100 नहीं कमा रहा है। तो मेरे भाई, एक परिवार में 5 को बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है। मजदूरी अगर 300 भी मिला तब 5 आदमी पर 60 रुपया हुआ, अब भी मजदूरी उसको 30 दिन नहीं मिलता, 15 दिन मिला। इस बात को याद रखिए, मोदी जी चाहे जितना भाषण दे दें कि नीतीश कुमार जो दावा कर ले, बिहार में आज भी सरकार का आंकड़ा है 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा।
तो आपके पास बच्चों के पढ़ाई का साधन नहीं, खेती से कमाई का रास्ता नहीं, बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, बिजली आ जाए कि सिलेंडर बट जाए, आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता। गरीबी खत्म तब होगा जब बिहार में बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से कमाई का रास्ता निकाला जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर लोगों को रोजी रोजगार के लिए सरकार कर्ज दे, पैसा पूंजी दे, ताकि घरे घरे कुछ न कुछ उपाय किया जा सके। अब आप कहिएगा इतना बात तो ठीक है, ये होगा कैसे ही न बताइए। इतना तो सबको बुझा रहा है कि नौकरी खेती व्यापार होना चाहिए, किसको हम लोग वोट देते ही होगा, यही अभी आपको बताएंगे। आपको ऐसा रास्ता बता के जाएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, तीनों काम आपका होगा, इसका गारंटी प्रशांत किशोर से लीजिए। अगर ये रास्ता समझना है तब सवाल का उत्तर देना शुरू कीजिए। सबको सवाल का जवाब देना है, जिसको समझना है सबको हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। सबसे पहले ये जानिए कि आपकी बर्बादी गरीबी है क्यों। सब आदमी जितना लोग यहाँ आए हैं सोच के हाथ उठाकर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ, एक एक आदमी को उठाकर जोर से बोलना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, सोच के जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, जब कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, सबने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी इतना समझता है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएगा, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आपको है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। तो जितना आप समझदार लोग हैं, अब आप अपने बर्बादी का कारण देखिए। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा नाम पूरा देखिए, चुप, कितना जोर से बोले हैं। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण। आप नेता खोज रहे हैं, कौन नेता आएगा हम लोग को ज्ञान देगा? आपको इस बात का ज्ञान है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। कोई खड़ा होके कहेगा, हे भैया यहाँ तो पढ़ाई के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं। कुछ आदमी भी कहता है कि पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना तो सबको बुझा रहा है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए तो आपका अनपढ़ बच्चा भी मजदूरी रोजगार यहीं पर पा जाएगा। लेकिन आपने अपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए आप वोट दिए नहीं। एक रास्ता और बचा, यहाँ बैठा हुआ सब आदमी, खेती तो सब लोग कर रहा है। अभी 2 महीना पहले धान का फसल कटा है, धान का भाव है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर 2100 रुपया धान का मिल जाता आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आप तो कभी धान गेहूं मकई के दाम के
तो मेरे भाई, जब आप अपने पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हो तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? कोई तुरंत कहेगा ये भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, बिहार में किसी को वोट दीजिए काम नहीं होता। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट दे हम लोग? अब बस 2 मिनट में आप देखिएगा किसको वोट दीजिए। 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, रोजगार पढ़ाई अपने बच्चों के लिए सुनिश्चित कर लीजिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी हाथ उठाकर सोच के बताएगा, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाँ कि ना? पूरा हाथ उठा के एक एक आदमी जब बोलिएगा तबे आगे बढ़ेंगे। नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिएगा तब आगे बात बढ़ेगी। सोचकर बताइए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? सोच लिए। पूरा गांव का आदमी बोल रहा है, नेता लोग जिसको भी हम लोग भैया वोट दिए, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तब अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हर आदमी को हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में तो बहुत चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो अनाज चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलना है बोलो भैया, तो हम लोग को पैदल जाना है आगे। 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए तब आगे बढ़ेगी बात। 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदू लोग बोला भैया कुछ हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे बोलो भाई, इतना अक्षत बटा है, जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना? बन गया। आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। सब लोग कहता है भैया सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं देखकर, मोदी जी का मुंह देख के वोट दिए हैं। तो 5 बरिस आपका सांसद विधायक आपको मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में 5 बरिस से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे बोलिए, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किस बात पर आपने वोट दिया जो आप
बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही अभियान है गांव गांव जाकर ये बताने का कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कहां से होगा। यही बात बता रहे। वोट वोट नहीं मांगते। 17 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। एक ही चीज बता रहे, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। लिख के ले लीजिए, कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तब मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी का असली कारण। 2 सवाल पूछे हैं, 2 सवाल अभी बाकी है। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपनी बर्बादी का असली कारण दिखेगा और चौथा सवाल में आपको रास्ता समझ में आएगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो चाहे न हो, दुनिया में किसी बात का चिंता आपको हो या न हो, अपने बच्चों की चिंता आपको है या नहीं है? भाइये जरा हाथ, जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता, जरा भाइये हाथ। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए। है? पूरा गांव, सहरसा में मेरा पहला दिन है आज, पूरा गांव जवार का आदमी एक साथ बैठ के सब झूठ बोल रहा है। आंख बंद करके हाथ उठा के झूठ बोल दिया। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 17.5 महीना से पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं। जिस गांव में जाते हैं, आपके गांव में भी आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा आपके जवार का मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा मिला, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। किसी दिन सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, किसी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर, घूरा पर, मैदान में दौड़ रहा। आपने कहा कि हमको हमारे अपने बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, ये आपके बच्चे हैं। जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं, वही नेता कल चुनाव में आएगा जो हाथ आपने अभी उठाया था, इसी हाथ से जाकर फिर जाति धर्म के नाम पर उसी नेता को वोट दोगे और यहाँ कह रहे कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अब आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अपने बच्चों के नाम पर भी ईमानदार नहीं है लोग यहाँ। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग हमको देखने आए हैं। कौन आदमी है 17 महीना से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा? एक कहानी सुनकर आए हैं आप, 2-2.5 घंटा से बैठे हुए हैं। आपका दुर्दशा देखिए। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, शायद ही कोई ऐसा घर है जहां से आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर मजदूरी करने बाहर नहीं गया। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं। आपके बच्चे सालों साल से आपको छोड़कर चले गए। एक बार मजदूरी करने जो गया, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है, आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर आदमी वहां गुलामी कर रहा है, हार गला रहा है, लात जूता खाता है, गाली सुनता है,
10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना है, मोदी जी का लहर था इसलिए दे दिए, अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पी के वोट दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप हमको देखने आए हैं, दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। अरे हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हवाई जहाज से घरे जाएंगे। आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। आपका जिन लोगों का अपने बच्चों के लिए आंख नहीं खुला, हमारे कहने से आप सुधरिएगा। कुछ आदमी कह रहा भैया दल बनाइए, बिहार में विकल्प नहीं था, आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे हम 17 महीना नहीं 17 साल चल दें तब भी आप सुधरने वाले नहीं। आपके नस में जाति या धर्म इतना घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर के गला फाड़ने से क्या होता है? इसीलिए अब आपको एगो रास्ता बता कर जाएंगे। आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं। वोट जिसको मन है उसे दीजिए, जात पर देना है जात पर दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट दीजिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू जी के लड़का को कुर्सी पर बैठाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। प्रशांत किशोर आपको एक बात सिखा रहा, एक बात याद रखिए, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपको अपने वोट का ताकत का अंदाजा नहीं है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और दूसरा बात, वोट मुफ्त में किसी को मत दीजिए। आप गेहूं धान बेचते हैं, आप दूध दही बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। आप दूध बेचने जाइएगा, अपने जात वाले को दीजिएगा तब भी 50 रुपया लीजिएगा। तो जब 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हो तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे? अरे अपने जात वाले को वोट देना है दो, लेकिन उससे अपने वोट का कीमत तो मांगो रे भाई। बिहार में आदमी को अपने वोट का कीमत का पता नहीं, तो गुणा गणित करके आपको बता देते। याद रखिए, कोई नेता नहीं बताएगा। बिहार में आदमी कहता है एगो हमरा वोट से क्या होगा। एक वोट देकर जिसको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आदमी आपके वोट की ताकत से हर साल
45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। आपके एक वोट से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हर साल मोदी जी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक बन गए, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप और हम 4 किलो अनाजे पर बेच दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है, और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी लालू नीतीश को हम लोग जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे लालू को बेचिए कि मोदी को बेचिए, नुकसान तो आपका होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट अगर 4 किलो अनाज और जात के नाम पर मुफ्त में दीजिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को, लालू को दीजिए कि नीतीश को, आपके और आपके बच्चों की गरीबी खत्म नहीं होगी। तो मंत्र याद रखिए, अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, और वोट जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। नष्ट कीजिएगा तो जीवन में कभी सुधार नहीं होगा। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं। आपके गांव में आए हैं लेकिन किसी का एक कप चाय भी नहीं पिएंगे, अपना चाय खाना साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ। ये कठिन काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, अभी आप 2 घंटा से बैठे, आपका सांस फूलेगा। 1 किलोमीटर चलिएगा तो हम 17.5 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से, और गांव-गांव में लोगों के समर्थन, दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको दुआ दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मत के ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और जनता का राज यहां बनाएं। और 2 बरिस में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला तो संकल्प है, पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बाल बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी हो या न हो, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके जरूर दिया जाएगा। और दूसरा, 17 महीना से जो हम देख रहे हैं, गांव-गांव में जितने बूढ़े लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुष को, जो बिहार में दुर्दशा है, 400 रुपया का भीख दिया जा रहा है। पूरे देश में कहीं पर 400 रुपया नहीं मिलता है। तो बिहार सरकार के तिजोरी के 2.5 लाख करोड़ में से ये तय किया हम लोगों ने कि जब जनता का सरकार बने तो 60 वर्ष से ऊपर वाले हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाए। ये 2 संकल्प है। अब अंतिम सवाल आपका, घर जाइए इसके बाद, अब सब बात सुनने के बाद आप तय कीजिए अगली बार वोट आपको किस बात के लिए देना है। 5 किलो अनाज के लिए कि अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अरे यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलिए।
5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज की रोजगार। पीछे के लोगों को भी कह रहे हैं 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का राज चाहिए लालू जी बोलो भाई, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके चुनाव के दिन पीठ में छुरा घोपेगा। अभी चुपचाप लगाया है, अब फिर जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट बेचेगा। फिर से अंतिम बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। अब सब सहमत हैं तो एक बार इस धरती के लिए नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। सब आदमी इधर का जय महाराष्ट्र बोलिए, बिहार बोलने में शर्म आ रहा है। जय बिहार।